नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के महापौराणिक धाम बालकेश्वर घाट पर है, जहां आपको बता दें कि ये सई नदी जो देख रहे हैं, इस सई नदी की बहुत बड़ी कथा है। इस कथा को हम जानेंगे और बालकेश्वर धाम के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर बालकेश्वर धाम की स्थापना कैसे हुई और इस बालकेश्वर धाम से जुड़े रहस्य जो हैं वो कौन से रहस्य हैं। हमारे साथ यहाँ पे महाराज जी हैं और तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और बालकेश्वर घाट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद जी, बालकेश्वर धाम घाट के बारे में महाराज जी वर्णन कीजिए, बताइए। प्रतापगढ़ का पौराणिक धाम है और पौराणिक धाम की जो मान्यताएं हैं, जो कथाएं हैं, वो क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्थल जहाँ आप खड़े हैं, प्रतापगढ़ मुख्यालय से 10 वाराणसी टू लखनऊ राजमार्ग मोहनगंज तिराहा से पहले उत्तर सई नदी के तट पर 700 मीटर ये आप घाट पे जो खड़े हैं, बालकेश्वर नाथ भरतधाम देव घाट के नाम से जाने जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए वन को निकले थे, तो पहला स्थान तमसा, दूसरा गोमती, तीसरा सई। श्री रामचरितमानस में इनका वर्णन किया गया है। तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवासु, सई तीर बस चले बिहाने सिंह वेरपुर सब निगराने। तो यही सई नदी के घाट है जो भगवान दत्तात्रेय जी का आश्रम था, जो इस समय बाढ़ के कारण विलुप्त हो चुका है। और भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर रुककर सिंहवेरपुर तरफ प्रस्थान किए थे। भरत जी उनको जब मनाने जा रहे थे तो यहाँ शाम निवास किए हैं। सई नदी में प्रातःकाल स्नान के उपरांत अपने हाथों से बालू का शिवलिंग अभी आपको दर्शन कराते हैं स्थापित किए हैं, तब सिंहवेरपुर तरफ प्रस्थान किए थे। ये प्रतापगढ़ का वो पौराणिक धाम है साहब, जहां पर श्री रामचंद्र से जुड़े कई रहस्य हैं। ये वो रहस्य हैं जहां जब जो है रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे, राम वनगमन ये मार्ग कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है भरत जी शिवलिंग भी स्थापित किए हैं, वो शिवलिंग भी आपको दिखाएंगे। और ये पौराणिक धाम जो है ये दिख रहा है, ये सई नदी है और सई नदी की जो अद्भुत तस्वीर दिख रही साहब, ये अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ के घाट की बात करें तो और यहाँ पे मंदिर है, मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे। और वो शिवलिंग जो रामचंद्र के कहानी से जुड़ी हुई है, उसका दर्शन भी हम आपको कराएंगे। आइए कराते हैं और दिखाते हैं वो शिवलिंग जो भरत जी ने खुद अपने हाथों से बालू से बनाया था, जिसके चलते यहाँ पर बालकेश्वर घाट और बालकेश्वर धाम का नाम पड़ा। आइए दर्शन कराते हैं, हम आपको दिखाते हैं बालकेश्वर धाम में कहां पर भरत जी द्वारा शिवलिंग बनाई गई थी, जो बालू से और खुद भरत जी अपने हाथों से बनाए थे। ये घाट का मेन द्वार है, यहाँ से मंदिर स्थल तक हम जाते हैं। और ये देखिए वो मंदिर स्थल है जहां पर जो है भरत जी जब राम जी यहाँ से जा रहे थे, राम जी जब वनगमन को जा रहे थे, ये राम वनगमन मार्ग है। और उसके बाद राम जी को ढूंढते ढूंढते भरत जी भी यहाँ आए थे और यहीं पर कहा जाता है कि वो विश्राम किए थे। विश्राम करने के बाद स्नान किए थे और स्नान करने के बाद जो है फिर यहीं पर वो पूजा अर्चना कर रहे थे। और शिव शंकर जी की पूजा करते समय शिवलिंग का जो है ध्यान लगाना था और पूजा अर्चना करना था, तो वो जो है खुद शिवलिंग का एक मतलब जो है बालू से शिवलिंग बना देते हैं। क्या है महाराज जी, क्या कथा है यहाँ की, एक बार इसके बारे में बताइए थोड़ा। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास को निकले थे जी, तो भगवान दत्तात्रेय जी का आश्रम यहीं सई नदी के तट पर था, जी, जो आप दर्शन करके आ रहे हैं सई माता का। और यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा लगा रहता था भगवान दत्तात्रेय जी के आश्रम में। जब राम जी यहाँ पर रुके, साधु संतों को देखा, तो यहाँ दर्शन पूजन के उपरांत सिंहवेरपुर की तरफ प्रस्थान किए थे। और भरत जी को जब पता चला कि राम जी यहीं से गुजरे हैं, तो भरत जी यहाँ शाम निवास किए हैं, जैसा कि श्री रामचरितमानस में इनका वर्णन मिलता है। तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवासु, जो सही देख रहे हैं, सही तीर बस चले बिहाने सिंह वेरपुर सब निगराने। यही शिवलिंग है, आपको अभी दर्शन कराते हैं बाबा बालकेश्वर नाथ का जी, जो भरत जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। और राम जी के कारण बन जाने के कारण ये राम वनगमन मार्ग स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर साधु संतों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता था। राम जी यहाँ रुक कर दर्शन किए थे। उसके बाद भरत जी जब आए, उनको भगवान दत्तात्रेय जी ने बताया कि यहाँ भरत जी को राम जी यहाँ रुके थे। उनके गाथाओं को सुना तो भरत जी बहुत रोए और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की स्थापना की। और उसके बाद भोलेनाथ से यही प्रार्थना किया कि भगवान भोलेनाथ हमको सही मार्ग को ले चलें और जल्दी से जल्दी भैया से हमसे भेंट हो और भैया को हम वन से वापस लेकर अयोध्या वापस आएँ।
जी, प्रतापगढ़ को ऐसे ही बड़का जिला नहीं बोला जाता है साहब। प्रतापगढ़ में तमाम वो चीज़ें हैं जिसके लिए प्रतापगढ़ अपने आप में जाना जाता है, इसलिए प्रतापगढ़ को बड़का जिला माना जाता है। प्रतापगढ़ में ही राम वन गमन मार्ग है, जहां पर राम जी यहीं से वन को गए थे। ये देखिए, राम वन गमन मार्ग, पौराणिक स्थल बाबा बालकेश्वर नाथ, भरत धाम, देवघाट, भुआलपुर, डोमीपुर, मोहनगंज, प्रतापगढ़ है। अब आइए दिखाते हैं यहाँ पर जो शिवलिंग है और शिवलिंग की क्या पौराणिक कथाएं हैं। पूजा अर्चना भी चल रही है, तमाम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिवलिंग दिखाने की कोशिश करते हैं। यही वो शिवलिंग है जिस शिवलिंग को स्वयं भगवान भरत जी ने बनाया था। ये देखिए शिवलिंग, कहीं से भी आपको ये पूरी तरह से शिवलिंग, एक बार कैमरा में चाहेंगे जबरदस्त दिखाए, यही वही शिवलिंग है जिसे भरत जी ने बनाया था और यहाँ पर पूजा अर्चना करके फिर वो जो है राम जी से मिलने के लिए यहीं से सिंगबेरपुर के लिए जो है प्रस्थान किए थे। बाबा जी, क्या है यहाँ की मान्यता? जी, यहाँ की मान्यता यही है, तो भगवान श्री राम जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास को निकले थे, इस स्थल से गुजर कर गए थे। भरत जी, जो आप शिवलिंग दिव्य दर्शन कर रहे हैं, भरत जी के द्वारा त्रेता युग में अपने हाथों से स्थापित कर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को स्थापित कर बहुत रोए हैं। और भरत जी भगवान से यही निवेदन किए हैं, भगवान हमको सही रास्ता, सही मार्ग दिखलाएं, जो राम जी से भेंट हो, और हमको जब भेंट होने के बाद उनको हम लौटा कर अयोध्या वापस लाएं। जी, तो ये देखिए साहब, ये यहाँ पर जो है राम वन गमन मार्ग और ये पौराणिक स्थल हम आपको दिखाए हैं। और ये पौराणिक स्थल राम वन गमन मार्ग का बालकेश्वर धाम घाट है। यहाँ की बाहर की जो दृश्य है, बाहर का जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और यह पूरा धाम जो है हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा नगाड़ा, जिसे हम नगाड़ा बोलते हैं, ये नगाड़ा है और ये इतना बड़ा नगाड़ा है जिसे आप पहली बार देखे होंगे। और इतना बड़ा नगाड़ा तो आप शायद नहीं देखे होंगे। ये देखिए, पूरा इतना बड़ा नगाड़ा। ये भारत में एक ऐसा इतिहास है नगाड़े का, जब आरती में बजता है तो 5 किलोमीटर तक इसकी ध्वनि का आवाज़ जाता है। और यहाँ पर भक्तों की शाम को श्रृंगार आरती में 7:30 बजे जो होता है, रेला लगा रहता है। और सुबह जो प्रातः काल आरती 5:15 की होती है, इसमें भी रेला लगा रहता है। और श्रावण और अधिमास के आयोजन में यहाँ पर 1111 रुद्राभिषेक का निःशुल्क आयोजन किया गया है बाबा बालकेश्वर नाथ भरत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट एवं समस्त शिव भक्तगण के आयोजन से। और हम चाहते हैं यहाँ पर जो भी भक्तगण आएँ रुद्राभिषेक करने, अपना कुछ संकल्प लेके आएँ कि भगवान भोलेनाथ बालकेश्वर महाराज हमारी मनोकामना सिद्ध करें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। हम भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना इच्छा पूरी करें। और रुद्राभिषेक करने के लिए आप लोग यहाँ पर प्रेरित हो आएँ और अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही कहते हैं। और एक आह्वान मैं माननीय योगी जी से निवेदन करता हूँ कि जैसे अयोध्या में राम जी का दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, ये राम वनगमन स्थल है। यही राम वनगमन स्थल है जो सई नदी के तट पर विराजमान है, जो बालकेश्वर नाथ भरत धाम देवघाट के नाम से जाने जाते हैं। प्रतापगढ़ मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी, वाराणसी टू लखनऊ राजमार्ग मोहनगंज तिराहा से पहले उत्तर सई नदी के तट पर 700 मीटर दूरी पर बालकेश्वर नाथ विद्यमान है। और हम चाहते हैं माननीय योगी जी से, यहाँ पर एक दिव्य बड़ा मंदिर बने जो जर्जर हो चुका है, और सई नदी पर तट बने जो महाआरती की जाए, और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चारों तरफ बाउंड्री वाल हो। मैं यही पौराणिक स्थल, ये पौराणिक स्थल बाबा बालकेश्वर धाम था जिसका दर्शन हमने आपको करवाया। यही राम वन गमन मार्ग है जिसका दर्शन हमने आपको करवाया। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन अमित के साथ मैं खुद अमित कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।